हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम हो चुका है, आपको मालूम है। उसके आंसर की भी आ चुके हैं। तो टोटल 36 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके सेक्शन में, उसका एक सीरीज जो है वो स्टार्ट हुआ है। और इस सीरीज में जितने भी टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग जो है टॉपिक वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सेंसस 2011 के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करवाया है। और आपने देखा कि सेंसस 2011 से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। और इस क्लास में जो है हम लोग 5 ईयर प्लान और बुक एंड ऑथर्स के जो है 20+ एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि सीएचएसएल 2024 में पूछे गए थे 36 शिफ्ट में। अब देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किसी टॉपिक से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 ईयर प्लान और बुक एंड ऑथर से जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 36 शिफ्ट में आपको 20+ क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है, टोटल 22 क्वेश्चंस है, तो आप समझ सकते हैं ज्यादा इसका वेटेज नहीं रहा है इस बार। लेकिन हो सकता है कि सीजीएल में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं टॉपिक वाइज, वो सीजीएल 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और लास्ट में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप सभी के लिए, उसको भी आप जरूर देखिएगा, लास्ट में आपके बेनिफिट के लिए है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 5 ईयर प्लान से, वो क्या पूछा गया था कि द 5 ईयर प्लान फॉर इंडिया विथ देयर ड्यूरेशन आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। तो बताइए यहां पर कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 बिल्कुल सही है ये 5 ईयर प्लान। और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 है, बिल्कुल सही है। ओके। और जो 4th ईयर प्लान था वो तो 69 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, तो ए बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड वेयर इनवाइटेड टू एडवाइस ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीरियड। तो ये पढ़ने से ही मालूम चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो गलत है। ओके। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जो है भारत के आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए भारत और विदेश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था, ये बिल्कुल गलत बात है। ओके। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा यहाँ पर इनकरेक्ट। बाकी इंडिया ने बोरोड किया था 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन से, बिल्कुल सही है। प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था 1950 में, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चेयरमैन जो होते हैं प्लानिंग कमीशन के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो यहाँ पर कौन एसोसिएटेड नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से। तो देखिए, मैंने ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली अपने क्लास में करवाया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 5 ईयर प्लान का जो पहला प्लान था वो किस पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर पे था। दूसरा जो है वो इंडस्ट्री पे था। ओके। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन है, ये थर्ड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड नहीं है। ओके। तो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, ये बिल्कुल गलत है। ओके, सेकंड होना चाहिए था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम। बुक एंड ऑथर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन है ऑथर इंडियन नेशनल एंथम के ऑथर। तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। तो बृहत कथा कोश के लेखक कौन है, काफी न्यू क्वेश्चन ये पूछा गया है बुक एंड ऑथर्स का। तो बृहत कथा कोश जो है इसके ऑथर का क्या नाम है, तो हरि सेन यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इन द ईयर 2022। ओके। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ये देखिए
अब देखिए CHSL का एग्जाम हुआ है 2024 के जुलाई में, और जो बुक पूछे गए हैं वो 2022 के सितंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, 2022 के सितंबर से पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि CGL के लिए जो पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई 2022 से लेकर और आपके दिसंबर 2024 तक का, दिसंबर 2023 तक का तो बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले पूछते हैं ज्यादा आजकल करंट अफेयर्स। यहाँ पर हालांकि आंसर होगा कि एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच बुक्स इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपाइल्ड, तो भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित है, तो क्या होगा, तो आनंद मठ हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है कि विच फेमस बुक वाज रिटन बाय हरिपाल, हरिपाल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, तो हरिपाल ने जो है ये जो संगीता सुधारक है ये लिखी थी। ओके। नेक्स्ट है कि इन सितंबर 2022, एक और क्वेश्चन सितंबर 2022 का पूछा गया है। ओके, बुक एंड ऑथर्स का ही है कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन हैज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, किसने लिखा है, तो ये रामनाथ कोविंद ने लिखा है। अब देखिए ऑप्शंस आप देखेंगे, कुछ भी अगर मान के चलिए आप लोग कहते हैं कि 2022 पहले का पूछा गया है, तो कुछ भी अगर हटके क्वेश्चन अगर एसएससी पूछता है, तो जहां तक मैंने देखा है कि उसके ऑप्शंस बहुत इजी होते हैं। यहाँ पर 2022 की बात हो रही है और ऑप्शंस देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, ये कहां से हो सकते हैं, 22 में कहां जीवित थे, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम आप जानते हैं इनका निधन पहले ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद बचे हैं, तो यहाँ पर आप प्रतिभा पाटिल तो ऐसे ही स्किप हो जाएगा, तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बुक संग्रह चूड़ामणि विच डील्स विद द करेंट सिस्टम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक वाज रिटन बाय, तो ये जो फेमस बुक है संग्रह चूड़ामणि, तो इसने किसने लिखा है, तो ये गोविंद आचार्य ने लिखा है। ओके, गोविंदाचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी, अब देखिए ये जो गुलामगिरी क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले होगा। नेक्स्ट है कि द लाइफ डिवाइन द सिंथेसिस ऑफ योगा सावित्री आर द पॉपुलर वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, तो द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री भारत के निम्नलिखित में से किस उग्रवादी स्वतंत्रता सेनानी की लोकप्रिय रचनाएं हैं, तो ये अरविंदो घोष की रचनाएं हैं। ओके। नेक्स्ट है कि द 10th 5 year प्लान एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय हाउ मेनी परसेंट, तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी को कम करना था कितने प्रतिशत से, तो 5% से कम करना था। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इंट्रोड्यूस्ड, यानी मुद्रा की बात हो रही है, मुद्रा कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पी चिदम्बरम हो जाएगा, ये तो देख के सॉरी पी चिदम्बरम यहाँ दिया हुआ है, पी चिदम्बरम होगा करेक्ट आंसर। पी चिदम्बरम आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम पे, ये तो नहीं होंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब लॉन्च हुआ था, भारत सरकार द्वारा जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1999 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, dash is one of the first criticism of the caste system written by Mahatma Phule and published in the year 1873, तो वो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो गुलामगिरी की बात हो रही है। ठीक है, गुलामगिरी अभी आपने देखा ज्योतिबा फुले की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ argument who among the following started that Britain was completely draining India, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ये जो आर्गुमेंट है ये रिलेटेड किससे है, दादा भाई नौरोजी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो जो हेल्थ स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ केयर सिस्टम है, इसके कितने स्ट्रक्चर हैं? तो 3 टियर सिस्टम है। ओके। हु रोट द इंडियन पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है करेक्टली मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग करेक्टली करना है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पब्लिक है, प्राइवेट है और ज्वाइंट है? तो देखिए पब्लिक जो है ये आपका हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके। प्राइवेट में हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और ज्वाइंट सेक्टर में हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश। ठीक है, हरित क्रांति निम्नलिखित के कारण हुई। किसके कारण हुई? तो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स के कारण हुई। ओके, तो ये टोटल 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर इस टॉपिक से। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। इसके बाद हम लोग जो है डांस वाले टॉपिक में भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, इसके बाद जो टॉपिक है वो है फोक डांस और क्लासिकल डांस। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे नए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये इंफॉर्मेशन है। एक चीज तो है कि बिना आप टेस्ट सीरीज के जो है कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। और टेस्ट सीरीज का जितने भी टेस्ट्स हैं, मॉक टेस्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें देखिए प्रीवियस ईयर के बहुत सारे यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं ना रिसेंट में, उसका पूरा प्रीवियस ईयर जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो यहाँ आप देख सकते अभी मेन हमारे पास सीजीएल का एग्जाम है, तो सीजीएल का आप यहाँ देख सकते हैं कि 254 प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ पर और 931 मॉक टेस्ट है। और ये जो मॉक टेस्ट सब जो होता है ये काफी एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट होता है। और मैंने खुद देखा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जीके सेक्शन के लिए मुझे बहुत जगह जगह पे जो है क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ता है, तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट बुक पे मिल जाता है। ओके, तो आप खुद से प्रैक्टिस तो कीजिए ही कीजिए, साथ में जो है आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक को आप जरूर ले लीजिए। और टेस्ट बुक कोई कॉस्टली है नहीं, आप ईयरली जो है वो आप टेस्ट बुक का पास ले लीजिए। ठीक है, 527 का ये जो है आपको यहाँ पर प्राइस पड़ेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कूपन कोड यहाँ पर दिया हुआ है क्रैक का। ठीक है, CRAC की क्रैक, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है 12% आपको ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल के लिए आपको अनलिमिटेड वहां पर टेस्ट आप मिल जाएगा, आराम से आप टेस्ट देते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बारे में बताना तो आप तो पहले से ही जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जो है आप यही टेक्स्ट बुक को लीजिए। अभी तक नहीं लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये टेक्स्ट बुक का ही होता है मॉक टेस्ट। और अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो इससे ज्यादा बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। और उसके लिए जो है अपडेटेड जो मॉक टेस्ट होगा आपका प्रीवियस ईयर वाला, जो भी जो एग्जाम होता है उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का ही आपको लेना पड़ेगा। वहीं पर आपको एकदम अपडेटेड हो जाता है, एक्सप्लेनेशन भी इसका अच्छा दिया हुआ है। ओके, एक्सप्लेनेशन भी उसका पूरा डिटेल में दिया हुआ रहता है। तो अगर मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो एकदम श्योर मानिए कि फ्यूचर वाले जो ऑफिसर है ना वो आप ही रहेंगे। ओके, तो आप ही नेक्स्ट ऑफिसर बनने वाले हैं। 12% का आपको जो है ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं क्रैक का। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था। तो थैंक यू वेरी मच। तो दो रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसको तो आप देखते ही रहिए, और अभी का अभी जो है टेक्स्ट बुक से जो है टेक्स्ट बुक का जो है आप पास ले लीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए क्रैक का, 12% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा और आराम से जो है अनलिमिटेड आप टेस्ट देते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।